लोग देखते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, यह प्रोकैरियोट्स को अलग समूह मोनेरा में वर्गीकृत करता है। मीन्स जो प्रोकैरियोट्स थे उनके लिए अलग समूह मोनेरा था, उसमें इसको क्लासिफाइड करता है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सेलुलर लेवल पे चाहे रिप्रोडक्टिव लेवल पे ले लें चाहे उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, वो क्या होता है यूकैरियोटिक से अलग होते हैं। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि ये कोशिकीय, जननिक और शारीरिक संगठन में अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह एक कोशिकीय यूकैरियोट को किंगडम प्रोटिस्टा में वर्गीकृत करता है, जिनमें से अधिकांश को 2 किंगडम सिस्टम के अनुसार किंगडम प्लांटी में वर्गीकृत कर दिया गया था। मीन्स क्या, जो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार, जो कि पहले क्या था 2 किंगडम के अनुसार उसने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को मतलब प्रोटिस्टा को किसमें किंगडम प्लांटी में सम्मिलित कर दिया था। 2 किंगडम में क्या था, एक तो एनिमेलिया था और एक प्लांटी था। तो यहाँ पे जस्टिफाई मतलब उसके साथ अन्याय मतलब हो रहा था 2 किंगडम में, तो 5 किंगडम के साथ उसको इंसाफ मिला और उसको किंगडम प्रोटिस्टा मिला। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब समझ लेना है एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। क्लियर है। जहां भी बोलेंगे हम यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स तो सीधा सा मतलब है प्रोटिस्टा, मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। नंबर 3, यह फंजाई को मतलब कवक को जब देखा साइंटिस्टों ने, जब देखा कि कवक ना तो पूरा तरह से प्लांट को शो कर रहा है, ना ही एनिमल को पूरी तरह से मतलब इससे मेल खा रहा है, तो इसका अपना ही एक अलग किंगडम बना दिया गया फंजाई। तो यही इस पॉइंट में लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। यह फंजाई को पौधों से अलग कर किंगडम फंजाई में इसकी अपनी संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और जैव रसायन, बायोकेमिकल एवं शारीरिक संगठन के अनुसार वर्गीकृत करता है। मीन्स यह जब कवक है, कवक को जब देखा कि प्रॉपर्टी ना तो इसका पूरा प्लांट से मिल पा रहा है ना तो एनिमल से मिल पा रहा है, तो इसका अपना ही अलग एक किंगडम फंजाई बना दिया गया, क्योंकि इसमें इसकी अपनी विशेषता थी। क्लियर है। अपनी विशेषता कहने मतलब ये हो गया कि हम पौधा किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे पौधा तो आपके मन में आएगा हरियाली, मतलब हरा भरा होगा, उसे फूल होंगे, पत्ती होगी, तना होगा, शाखाएं होगी, ऐसा मन में आने लगता है। तो इसी तरह जब हम फंजाई कवक को सोचेंगे तो हमारे मन में इसकी अपनी एक विशेष पहचान आती है। या हम किसी खास व्यक्ति, आपके कोई खास टीचर होंगे, कोई खास दोस्त होगा, जैसे हम उसका नाम लेंगे तो आपका सारा उसका गुण आपके माइंड में तुरंत एक बार रन करेगा। क्लियर है। तो किंगडम फंजाई को उसकी अपनी अलग विशेषता कारण उसका एक अपना अलग किंगडम बनाया गया 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के अनुसार। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट 4 देखते हैं, इस वर्गीकरण के अनुसार किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अपेक्षा अधिक सजातीय लगते हैं। मीन्स क्या हो गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अपेक्षा हमको किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया हमको अधिक सजातीय लगता है, यानी कि होमोजीनस लगता है। इसका क्या मतलब हो गया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था कि जो जीव जंतु था, एनिमल था, उसको पादप के किसी लक्षण को देखते हुए उसको पादप में रख दिया गया था, और कोई पादप था तो उसको जंतु में रख दिया गया था। तो वहां पे क्या था, हमको मतलब जैसे हम बोले तो हमको वहां पे बोलेंगे 2 किंगडम के अनुसार ये फलना जीव है, जंतु है, तो हमको तुरंत डाउट आएगा सर जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही सही नहीं है तो उसका जो उदाहरण है तो वो कौन सा सही क्लासिफाई किया होगा, हो सकता है कि वो गलत होगा। आपके मन में तुरंत डाउट आएगा। मान लिया एक बच्चा है जिसका रिजल्ट हमेशा से अच्छा रहा है, तो माँ बाप पे क्या होगा, उसका ऊपर भरोसा अच्छा रहेगा। लेकिन एक होता है ऐसा जो 5वां में 5 बार फेल किया हो, वो आके बोल दे पापा हम 10th में 85% लाए हैं, तो उसको भी एक बार डाउट जरूर होगा। तो मतलब वहां पे क्या है, क्लियर नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे हमको कोई चीज बोला तो वहां पे सीधा से हमको यही दिमाग शॉर्ट करेगा कि वो सही क्लासिफाई करके बताया है या फिर नहीं बताया है। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम लेगा तो हमको एक
होता है ना ब्रांड, जो ब्रांड होता है, जैसे 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, इसमें जैसे बोलेगा 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार किंगडम प्लांटी, तुमको पता है कि इसमें किंगडम प्लांटी में सिर्फ प्लांट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवों के सभी लक्षणों पे जोर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो क्लासिफिकेशन होगा वो प्योर होगा। मीन्स किंगडम प्लांटी में सिर्फ प्लांट्स पाए जाएंगे और किंगडम एनिमिला में सिर्फ एनिमल्स पाए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह पद्धति विकास संबंधों पर जोर देता है। क्लियर है? मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स पे यानी रिलेशनशिप पे जोर देता है, यहाँ तक कि आदिम रूपों में भी। मीन्स क्या हो गया, यह विकासी संबंध, मतलब कोई जीव कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसमें कैसे विकास हुआ, उस पर भी यह जोर देगा कि पुराना, सबसे पुराना जीव ये था, मतलब ये आदिम था, आदिम काल का, आदिम यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्रिमिटिव। क्लियर है? तो जब हम लोग आदिम से लेकर आधुनिक तक के बीच का उसका जो ट्रेंड है, कैसे कैसे विकास किया, उसके भी कैसा कैसा जीव आया, उस पर भी हम लोग जब जोर देंगे तो क्या होगा, मेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस बात का जिक्र होगा कि ऐसे ऐसे वहां पे इवोल्यूशन हुआ। तो वो हमको क्या पता चलेगा कि हमको जब पता ही चलेगा कि मतलब ये जब छोटा था, सबसे पुराना रूप था, वो भी कैसा था, या तो एनिमल था या प्लांट्स था। एनिमल्स था तो वो अभी जो आधुनिक होगा वो भी एनिमल होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो प्लांट्स के साथ शुरू हुआ और एनिमल्स पे खत्म हुआ। क्लियर है? यहाँ तक कि आदिम रूपों में भी, मतलब इसका जो पुराना रूप है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो बस अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि हाँ हम लोग 1498 सीसी का हम लोग का ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं समझेंगे कि पुराना आदि मानव जो था उसका कितना सीसी का ब्रेन था। क्लियर है? लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे कि पुराना जमाना का जो आदि मानव था और अभी का जो आधुनिक मानव है, उन दोनों में क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या विषमताएं हैं, उन पे भी ध्यान देंगे। मतलब विकास संबंध पे हम लोग जोर देंगे और उसका आदिम रूप यानी सबसे पुराना रूप का भी उतना ही वैल्यू देंगे जितना कि अभी के रूप को। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा यहाँ पे विशेषता खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। मीन्स अब कमियां पढ़ेंगे कि क्या क्या कमी है इसमें।